हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण जांगिड़ है। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ के बारे में परिचय कराना चाहूँगा। इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स के कितने भाग होते हैं, कितने ग्रुप में मैथ बटी हुई होती है, उन ग्रुप्स को क्या कहते हैं, उनकी परिभाषा और उनका एक जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर करना चाहता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको हर टॉपिक को एक बिल्कुल पूरी तरह से और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज मैथ्स का जो इंट्रोडक्शन है, मैथ्स होती क्या है, इसके बारे में आज हम कंप्लीट नॉलेज लेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो मैथ्स है उसको हमने 4 भागों में बांटा है। तो दोस्तों, गणित की मुख्य रूप से 4 शाखाएं होती हैं, जिसमें पहली है अंक गणित अर्थमेटिक्स, बीज गणित अलजेब्रा, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स एंड रेखा गणित ज्योमेट्री। इन 4 भागों को ही गणित की मुख्य शाखाएं कहा जाता है। इनसे रिलेटेड टॉपिक ही आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम इन चारों टॉपिक को एक बार देख लेते हैं, जिसमें पहला है अंक गणित। तो देखिए दोस्तों, अंक गणित होती क्या है। तो देखिए, गणित की वह शाखा जिसमें अंकों और संख्याओं की गणना की जाती है उसे हम अंक गणित कहते हैं। अब इस अंक गणित में हम पढ़ते क्या हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि मैंने बताया था, अंक गणित में हम संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आपको नीचे दिख रहा होगा, संख्याओं के जोड़, बाकी, गुणा, भाग, सरलीकरण, फिर उसके बाद में समीकरण बनाना, समय और दूरी, प्रतिशतता, लाभ हानि, समय और कार्य, घन और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल, औसत, गुणनखंड, अनुपात और समानुपात, ब्याज। ब्याज 2 तरह के होते हैं, सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, ऐसे घात और घातांक। ये जितने भी टॉपिक हैं, इन सभी टॉपिक्स को हम अंक गणित में पढ़ेंगे। इसके बाद आती है बारी बीज गणित की। तो देखिए दोस्तों, बीज गणित वैसे सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहा हो या फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, ये जो बीज गणित है ये बहुत ही डिफिकल्ट लगती है। लेकिन मैं आने वाली वीडियोस में मैं इसको बिल्कुल ईजी तरीके से समझाऊंगा। उम्मीद है आप समझ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, बीज गणित होती क्या है। बीज गणित भी गणित की वह शाखा होती है जिसमें अंकों और अक्षरों के बीच विभिन्न संक्रियाएं की जाती है। अब ये संक्रियाएं क्या होती है? संक्रियाओं का मतलब होता है जोड़, बाकी, गुणा, भाग। उसे हम बीज गणित कहते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे आने वाले जितने भी अक्षर होते हैं उनको चर बोलते हैं, वेरिएबल्स, जबकि अंकों को अचर बोलते हैं। अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो यूं भी कह सकते हैं कि चर का मान ज्ञात करने वाली गणित की शाखा को हम बीज गणित कहेंगे। बीज गणित का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे हमें पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि बीज गणित होती क्या है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है a² + b² + 2ab। ये एक बीज गणित में प्रयोग की जाने वाली सर्वसमीका है। अब आप ये भी कह सकते हो, सर ये सर्वसमीका तो इस तरह से आती है a² + 2ab + b²। तो मेरा कहना यही है, आप भी सही हैं और मैं भी सही हूँ। तो देखिए दोस्तों, गणित में हमें रटना नहीं है, क्योंकि आपको पता है 4 + 6 भी 10 होते हैं और 6 + 4 भी 10 होते हैं। तो यहाँ पे जो प्लस का साइन आ रहा है ना, तो मैंने माइनस का साइन लेके तो बोला नहीं है। तो मैंने बोला क्या था, a² + 2ab + b²। और इसमें लिखा क्या है, a² + b² + 2ab। तो बात तो एक ही हुई ना। फिर तीनों पदों को आप किसी भी क्रम में जोड़ लो, आंसर तो वही आएगा ना। तो अब देखते हैं बीज गणित में पढ़ेंगे क्या। तो देखिए दोस्तों, बीज गणित में जो पढ़ने लायक चीजें हैं वो है पद, बीजीय व्यंजक। पद कितने प्रकार के होते हैं, बीजीय व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं। फिर इन प्रकारों को जानने के बाद में हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों का जोड़, बाकी, गुणा, भाग कैसे किया जाता है। इसी के साथ साथ में हम कुछ सर्वसमीकाएं भी हैं, सर्वसमीकाओं को भी हम इस बीज गणित की शाखा में देखेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें, बीज गणित के बाद में जो गणित की शाखा है वो होती है रेखा गणित। अभी रेखा गणित क्या होती है? तो गणित की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां होती हैं, फिगर्स, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा जाता है। उनके गुणधर्म क्या होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, उनका क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। तो गणित की वह शाखा जिसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियों की विशेषताओं, उनके क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, यहाँ तक कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन सभी की जानकारी प्राप्त की जाती है। और उसी शाखा को हम क्या बोलते हैं, रेखा गणित। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको नीचे समझा रखा है कि रेखा गणित में आने वाली जो आकृतियां होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक तो सरल आकृति, सिंपल फिगर, और एक होती है ठोस आकृति, सॉलिड फिगर। तो आपको थोड़ी सी नॉलेज देना चाहूंगा कि जो सरल और ठोस आकृति होती है उनमें अंतर क्या होता है। सरल आकृति में आपको लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगी,
लेकिन ठोस आकृति में लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ में ऊंचाई भी दी हुई होती है। या यूं कहिए, सरल आकृतियों में हम कुछ ना तो डाल सकते हैं ना उनमें से कुछ निकाल सकते हैं, जबकि ठोस आकृतियों में हम उनमें कुछ डाल भी सकते हैं और उनमें से कुछ निकाल भी सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, बेलन, तो बेलनाकार कोई भी चीज होती है उसमें हम पानी भर भी सकते हैं और उनमें से पानी खाली भी कर सकते हैं। इस तरह से सरल आकृति और ठोस आकृति में अंतर होता है। अब सरल आकृति के अंतर्गत जो आने वाली टॉपिक है वो है बिंदु, रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। इन सभी की परिभाषाएं देखेंगे, प्रकार देखेंगे, यहाँ तक कि जो परिमेय होते हैं, प्रूव करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, सिद्ध करने वाले सवाल, वो भी हम आगे आने वाले वीडियोस में जरूर डिस्कस करेंगे। इसी तरह से यदि मैं बात करूँ ठोस आकृति की, तो ठोस आकृतियों में घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, इन सभी आकृतियों को हम शामिल करते हैं। और इन सभी आकृतियों की परिभाषाएं, इनकी जो विशेषताएं होती है वो, और साथ साथ में इनका आयतन ज्ञात करना, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, इनके बारे में हम रेखागणित वाली शाखा में पढ़ेंगे। हाँ तो दोस्तों, गणित की 3 शाखाओं के बारे में जान लेने के बाद में गणित की जो 4th ब्रांच है, जिसका नाम सांख्यिकी है, उसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं। ये सांख्यिकी होती क्या है? तो दोस्तों, गणित की वह शाखा जिसमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान से संबंधित आंकड़े या सूचनाएं, ये सूचनाएं संख्या, अक्षर और चित्र के रूप में हो सकती हैं, इन सभी सूचनाओं को संग्रहण करना, इकट्ठा करना, वर्गीकरण करना। वर्गीकरण का मतलब होता है इन सभी सूचनाओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर बांटना, उसके बाद में इन सभी सूचनाओं को प्रदर्शित करना और उनका परस्पर संबंध ज्ञात करना सांख्यिकी कहलाता है। तो सांख्यिकी वाली ब्रांच में हम मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, डिस्पर्सन, इंडेक्स और प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक को शामिल करते हैं। इनके बारे में हम आने वाले वीडियोस में समय समय पर डिस्कस करते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको गणित और उसकी शाखाओं के बारे में एक ऊपरी तौर पर जो जानकारी मिलनी चाहिए थी, जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए थे, वो हो गए होंगे। यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को रिमाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू।